Hello दोस्तों, today we gonna learn in the chapter the decline of the Mughal Empire. Today our topic is फारूक सियर। तो ये जो फारूक सियर था इसको मुग़ल एम्पायर के एम्परर के तौर पे बनाया गया जब इसने जहेंद्र शाह को, जो कि इसके पैटर्नल अंकल थे, इसको डिफीट किया था। और इसको राजा बनाने में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है सैयद ब्रदर, जो कि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली थे। उसको फारूक सियार ने अपॉइंट किया था एज अ वज़ीर एंड मीर बख्शी। नाउ ये इसी के समय में जुल्फ़िकार खान को इसने एसिसिनेट करवाया था, और इसी के समय में, इसी के रेन में बंदा बहादुर, जो कि 11th लीडर था सिख का, उसे कैप्चर किया था और इसको मरवा दिया था ना। जो ये सैयद ब्रदर्स थे, ये मतलब एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे पॉलिटिकल अफेयर्स, जो कि मुग़ल कोर्ट के पॉलिटिकल अफेयर्स में, किसी को राजा बनाना, किसी को हटाना। तो यहाँ मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि ये फारूक सियार जो था वो इनकम्पिटेंट था, मतलब उसमें असमर्थ था वो एक राज्य चलाने में, और वो कोवार्ड था। मतलब और जहेंद्र शाह की तरह वो कोवार्ड था। और जैसे ही उसने एम्पायर को प्रैक्टिकली अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, लेकिन इसको चला रहा था ये सैयद ब्रदर्स ही इसको चला रहा था। जो जो डेलीगेशन आया ईस्ट इंडिया कंपनी से अंडर दी जॉन सुरमन के उसमें, तो इंडिया में आया 1717 में, जिसमें फारूक सियार को उस समय मतलब एक ट्रीटमेंट लिया था वो डॉक्टर हैमिल्टन, जो कि एक सर्जन था, वो भी इस डेलीगेशन में शामिल था। नाउ इससे इम्प्रेस होकर के फारूक सियार ने 3 फरमान जारी कर दिए थे, जिसमें उसने राइट ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड टू द कंपनी इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद एंड गुजरात को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ऑन अ फिक्स एनुअल पेमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी। फिक्स एनुअल पेमेंट पे उसको दे दिया। जो ये फरमान जो जॉन सुरमन ऑब्टेंड किया था फारूक सियार से, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। दो ये जो स्टिल रिलक्टेंट थी, ये ग्रांट फुल ऑटोनॉमी सैयद ब्रदर्स को दे देती थी एज अ रिजल्ट, और ये कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड हो रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स विथ द टू ब्रदर्स। ना ये जो फारूक शियार था, ये मतलब सेवरल अटेम्प्ट्स, डिस्पाइट ऑफ सेवरल कैरिंग आउट सेवरल अटेम्प्ट्स बाय फारूक शियार, द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद कुड नॉट बी कर्व्ड। फारूक शियार भी देख रहा था कि ये सैयद ब्रदर्स यहाँ पे कुछ डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कुछ कितने भी पावर्स और इन्फ्लुएंस होने के कारण फिर भी पावर और इन्फ्लुएंस जो है सैयद ब्रदर का वो कम नहीं हो रहा था। ही वॉज डिपोज्ड एंड किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स। इसको देखते हुए सैयद ब्रदर्स ने उसे मरवा दिया बाय पेशवा बालाजी विश्वनाथ इन 1719। ना जो सैयद ब्रदर था उसको, उसने एक नए एम्परर को नियुक्त किया, जो कि था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वाज द न्यू एम्परर मेड बाय सैयद ब्रदर्स। ना तो हम लोग कुछ जान लेते हैं ये सैयद ब्रदर कौन थे। सैयद ब्रदर अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, जो कि एक मुग़ल नोबिलिटी, जो कि एक पार्ट थे मुग़ल नोबिलिटी के। ना जो ये मतलब ये अपना प्रोमिनेंस, इनका जो हाई टाइम था वो 1713 से 1719 था, जो कि इन्हें एक तरह से किंग मेकर भी जाना जाता है हिस्ट्री में। और ये इन्होंने बहुत सारे राजाओं को बनाया, बहुत सारे को गिराया, डिपोज किया एज देयर ओन बिल, अपने पे अपने से बनाते थे, अपने से गिराते थे ना। जो ये अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया था और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बनाया था बाय एज अ रिवॉर्ड गिवन बाय फारूक शियर टू देम, टू सैयद ब्रदर्स। ना जो ये सैयद ब्रदर थे, ये इन्होंने 1713 में जिजिया को एबॉलिश कर दिया था, लेकिन फिर इम्पोज हुआ ये जजिया, और फिर 1719 में इसको फिर से एबॉलिश कर दिया था। और सैयद टुक कॉन्फिडेंस, हिंदू रूलर्स को सैयद ब्रदर्स ने कॉन्फिडेंस में ले लिया अपने, जैसे कि जट्स, राजपूत एंड मराठास, बाय मेकिंग देम अलाइज बना लिया अपने, जो थ्रू दी फॉलोइंग दी पॉलिसी ऑफ अकबर सेकुलर पॉलिसीज। ना जो मर्डर ऑफ फारूक सियार
फारूक सियर का जो मर्डर हुआ वो एक सस्पिशन बन गया अलग अलग नोबल्स के माइंड में, सैयद ब्रदर्स के लिए। तो नाउ दे वो सैयद ब्रदर्स को अब एज अ ट्रेटर और अन इस्लामिक देखते थे, क्योंकि वो हिंदू चिप से मतलब दोस्ती बढ़ा रहे थे ना। तो इसके कारण मतलब जो मोहम्मद शाह था उसने इन दोनों को बढ़वा दिया एज अ कॉन्स्पिरेसी, तब एक तरह सा रहस्यमय तरीके से मरवा दिया। नाउ दे ये जो सैयद ब्रदर्स थे दे अटेम्प्टेड टू इम्प्रूव द लॉस्ट फॉर्चून ऑफ द मुगल एम्पायर। इन्होंने बहुत ट्राई किया कि जो फॉर्चून थी मुगल एम्पायर की, जो नोबिलिटी थी, जो साहस थी मुगल्स की, उसको बहुत लौटा सके, लेकिन ये फेल हो गए क्योंकि ग्रोइंग फैक्शनलिज्म, राइवलरी जो बढ़ रही थी आपस में, कॉन्स्पिरेसीज जो होती थी मुगल्स के नोबिलिटी के बीच में, उस कारण नहीं पाया। और इस फारूक शियार के डेथ के बाद सैयद ब्रदर्स ने दो और राजाओं को गद्दी पे बैठाया। पहले रफ़ी उद दरजत 28 फरवरी से 4 जून 1719, और रफ़ी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 ना। बोथ जो प्रिंसेस है ये डाइड हो गए, ये भी एक तरह से बीमारी से ग्रसित होकर मर गए। ट्यूबरक्लोसिस और डाइसेंट्रिया इन दोनों को था ना। एक तरह से मैप टाइप में हम बताते हैं आपको। जो मोहम्मद शाह था, रोशन अख्तर, इसको एक टाइटल दिया गया था रंगीला टाइटल, और इसी के टाइम में नादिर शाह का इन्वेज़न हुआ। इसी के टाइम में डिक्लाइन ऑफ सैयद ब्रदर्स का हुआ, और इसी के टाइम में जो लास्ट मुग़ल रूलर था जो कि पीकॉक्स थ्रोन पे तख्त, जिसको लोग ने तख्त ए तौस भी बोलते थे, वो लास्ट था, क्योंकि ये नादिर शाह लूट के चला जाता है। और जो एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट हुआ वो भी इसी के टाइम में हुआ, जिससे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद अलग अलग हो गए। इसमें बंगाल अली वर्दी खान को मिला, अवध शहादत खान को, और हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क ना। जो मोहम्मद शाह था वो भी एक इनकम्पिटेंट रूलर था, असमर्थ रूलर था। वो भी एक तरह से नहीं सेव कर पाया मुग़ल एम्पायर को डूबते से बचाने में। और ये भी ये भी इसको भी था, ये भी एक तरह से फॉन्ड ऑफ था लग्जरियस लाइफ के लिए, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, अल्कोहल, वुमेन, एनिमल फाइट्स सब